नमस्कार मित्रों, गुरुमुखी एस्ट्रोलॉजी एंड महावास्तु चैनल में आप सभी जातकों का स्वागत है। आज हम नरेंद्र कुमार जी की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। नरेंद्र कुमार जी मुझे अचानक ही मिल गए थे और पीछे ही पड़ गए, नहीं जी मेरी कुंडली का तो विश्लेषण करके दिखाओ। मैंने बहुत धक्के खा लिए हैं जीवन के अंदर। ठीक है, मैंने उनकी कुंडली ले ली और ये जो कुंडली है उनके जीवन के बारे में, मुख्य मुख्य घटनाओं के बारे में उनकी कुंडली क्या इशारा करती है, इसका विवरण आज हम देखेंगे और कि क्या इशारा कर रहे हैं, जिनको अपनाकर नरेंद्र जी अपने जीवन में सफलताएं बेशक करेंगे, प्राप्त करेंगे। अब तो 40 साल की उनकी एज हो ही गई है, तो 40 साल खैर जो भी है, 35-40 साल उनके खराब होने से बच जाएंगे। तो आज उनको हम कुछ चीज़ें बताएंगे। तो ये नरेंद्र जी की कुंडली की डेट ऑफ बर्थ है और उनके जन्म के समय में जो भी ग्रह नक्षत्र उस समय चल रहे थे वो मैंने इसके अंदर भर दिए। देखिए, जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण या उनका फल कथन सटीक तभी हो पाता है जब डेट ऑफ बर्थ ठीक हो। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो तो हम दोबारा से उसको ठीक कर लेते हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। 5-10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट का तो चल जाता है। अब किसी के 5-10 घंटे का फर्क हो, पूरे एक दिन का फर्क हो, भूल क्या हो, इधर मैं उसका जन्म कुंडली का विश्लेषण करके बोलूं तो मैं तो फिर ग्रह नक्षत्र देख के ही बोलूंगा ना। अब उसमें अगर उसको मैच नहीं हो रहा, आधा ही मैच हो रहा है, तो उसमें तो ज्योतिषी का कोई भी वो नहीं है। तो ज्योतिषी तो अपने मैप के अनुसार ही तो बोलेगा। लेकिन अगर किसी को लगता है कि हाँ उसके जन्म कुंडली के अंदर 2-3 दिन का फर्क है या ज़्यादा ही फर्क है, तो साफ बोल दे जी मेरे को अपनी जन्म कुंडली के ऊपर संदेह है मेरे जीवन में। मुझे नहीं लगता कि करेक्ट टाइम यही है, लेकिन जो मुझे पता है वो ये टाइम है, तो अब आप आगे देख लीजिए। तो फिर उसका हल है, ज्योतिष विद्या में हर चीज़ का हल है। तो ये भी हाल रखा गया है कि अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ का एक्चुअली नहीं पता, तो जो भी पता है वो भेज दे और साथ में ये भी बता दे कि आचार्य जी मुझे पूरा इसमें पता नहीं है, तो फिर भी आप देख लेना जैसे भी है। तो हम उसके लिए फिर ऐसा नहीं है कि मैं अलग से फीस लूँगा, लेकिन उसमें यह है कि कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, ताकि देखो जब तक हम आपको पूरा एक्चुअली आपका फल कथन नहीं करेंगे तो ना तो हमें अच्छी तरह शांति मिलती है, ना आपको वो संतुष्टि मिल पाएगी कि जी जिसके लिए इतना हमने किया और वो असली चीज़ तो मिल नहीं पा रही, हाल तो नहीं निकल पा रहा, संघर्ष की हाल तो वैसे ही बनी रही। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। चलो अब आगे हम फल कथन करते हैं नरेंद्र जी की कुंडली का। मुख्य तो उन्होंने मेरे से बिजनेस के लिए पूछा था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बिजनेस कर लिए हैं, छोड़ दिए, कर लिए, छोड़ दिए, असफल रहे, थोड़ा मीडियम रहे, कुछ कमा लिया, कुछ गमा लिया, बस ऐसे ही उन्होंने 35-40 साल उम्र के अपने ख़त्म कर लिए। तो चलिए अब उनका अच्छा समय आया है, तो ज्योतिष की शरण में आए हैं, मेरे पास आए हैं या कहीं और जाते, अच्छी जगह ही जाते, क्योंकि व्यक्ति तभी जाता है जब उसके नवम भाव जो होता है किस्मत का, पूर्व जन्मों का, आशीर्वादों का, कि जब तू जिंदगी में भटक रहा होगा तब तेरे को कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो तेरी किस्ती को पार लगाएगा। तो ज्योतिषियों के पास व्यक्ति तभी चला जाता है जब उसका नवम भाव जागृत हो जाता है। तो नरेंद्र जी भी तभी आए। तो चलो इनके लिए बिजनेस जो निकलता है वो उनके लिए सबसे बढ़िया काम है जी, धार्मिक सामग्री की शॉप खोल लें। धार्मिक सामग्री की मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल ही नहीं करनी, धार्मिक सामग्री की शॉप खोलें। ये जितने भी धार्मिक सामग्री होती हैं, फोटो वगैरह होते हैं, जंतर मालाएं, ये सब होता है, और संदूर वगैरह, जो कपड़े, धार्मिक कपड़े, ये सभी का काम करें। खूब चलेगी इनकी धड़ाधड़, पहले दिन से शुरू हो जाएगा, नवरात्र में काम शुरू कर दें। और अगर धार्मिक सामग्री का काम नहीं करना चाहते तो खुद का कोई एनजीओ वगैरह खोल लें, एनजीओ का काम करें, रजिस्टर करा लें, छोटे से लेवल से काम शुरू करें। तो देखेंगे आने वाले समय में इनका एनजीओ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। क्योंकि ये व्यक्ति जो नरेंद्र जी हैं, इनके ग्रह नक्षत्र देख के, और इनको मैं वैसे भी इनको 2-4 बातें करके मैं पहचान गया कि इनकी आत्मा तो बहुत अच्छी है। तो एनजीओ में इनका नाम अच्छा करेंगे, समाज में भी इनकी इज्जत बढ़ेगी। सामाजिक कार्य करें, धार्मिक कार्य करें, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाएं, लोगों के लिए हेल्प करें, इनके अपने जीवन में अपने आप हेल्प होती चली जाएगी। तो ये इनके लिए
निकलता है। जहाँ फिर अगर ये कामों में नहीं करना चाहते तो फिर जैसे तीर्थ स्थान वगैरह होते हैं, धार्मिक स्थान होते हैं, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, बालाजी हो गया, ऐसी जगह पर जाके ये किसी भी तरीके से बस धर्मशाला ले लें वहाँ पर, मतलब खुद की धर्मशाला लेनी है, किराए पर नहीं, एक जगह ले लें, 50 गज की ले लें शुरू में, जितनी अपनी क्षमता है 100 गज की ले लें, उसमें कमरे बना दें और सही दाम पर एक सही व्यवस्था से, ये शब्द है सुन लीजिए नरेंद्र जी, सही दाम पर, ऐसा नहीं कि यात्री आपके पास रुके उनको लगे जी यहाँ तो लूटा जा रहा है, और सही व्यवस्था के अंदर कर्मचारी जो आप रखोगे, जहाँ आप जो भी उनको सेवा पानी करोगे साफ सुथरी करोगे, जिनसे आपके पास आया हुआ यात्री संतुष्ट होकर जितना जाएगा, आप देखोगे कि आपका कारोबार अगर 50 गज में शुरू की थी धर्मशाला तो करते करते 500 गज में ना हो गई तो चारे ओंकार नाथ जी को बोलना, धर्मशाला खोल दें, खूब चलेगा। अगर जॉब करनी है तो मैं आपको यही कहूँगा कि जॉब नहीं करनी। नरेंद्र कुमार जी, बहुत कम लोग मेरे पास ऐसी पत्रियाँ लेके आते हैं जिनको देख के मैं देख लेता हूँ कि इनको जॉब करनी नहीं चाहिए। आप जॉब करोगे, सुबह जाओगे 2 घंटे में घर वापस आ जाओगे, आपकी वहाँ किसी से नहीं जमने वाली। ऐसे नहीं है कि आप कोई गलत किस्म के आदमी हैं, आपके अंदर गलत आदतें हैं ज़्यादा, जहाँ आप मतलब मिल के नहीं चलते, ऐसा नहीं है, लेकिन आप नहीं जॉब कर सकते। आप एक अच्छे प्रतिभावान समझदार ज्ञानी व्यक्ति हो, और जहाँ अज्ञानी हो, अज्ञानियों के बीच में एक ज्ञानी चला जाए तो अज्ञानियों को कभी पछता नहीं, क्योंकि उनके ज्ञान के ऊपर चोट लगती है। आप कभी जॉब मत कीजिएगा, पैसे कम हैं कोई बात नहीं, कहीं ठीक की दुकान ही लगा लें, धार्मिक किताबों की, धार्मिक सामग्री की, जहाँ पार्टनरशिप भी नहीं करनी, किसी के साथ पार्टनरशिप भी नहीं चलेगी। आपने करना है तो खुद के दम पर ही करना है, किसी के साथ जुड़ के नहीं करना। अपना एनजीओ खोलना है, अपना खोलना है, किसी के एनजीओ में नहीं जाना। ये शब्द हमेशा मेरे याद रखना, अन्यथा अपना टाइम खराब करोगे, कहीं से आपको कोई कुछ नहीं देने वाला। हाँ, आपकी अपनी अगर ऑनरशिप में चीज़ें होंगी तो निश्चय लोग आपका बहुत सहयोग करेंगे, आप एक अच्छी आत्मा हो। अब कुछ गुण मैं आपको बताना चाहूँगा जिन पर आप जितना ज़्यादा उन 2-3 गुणों को ज़्यादा अपनाओगे, आप उतना ही जीवन में तरक्की करते चले जाओगे। सबसे पहला है कि आपको अपने सामाजिक रिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं। हर तरह के इंसान के साथ अपने रिलेशन बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ। झूठे वादे कम करो, हो सके जितना हो सके उनको बोल देना कि मैं इतना ही आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ। देखिए, धन से नहीं कई तरह से हेल्प की जा सकती है, बस आपने उस चीज़ को ध्यान रखना है। समाज से कटना नहीं है, समाज के साथ जुड़ के चलना है, और हर चीज़ में से अपने लिए अच्छा ज्ञान निकाल लो। बुरी में से कवाड़ चीज़ में से भी, बुरे से बुरे, दुष्ट से दुष्ट इंसान के अंदर भी कुछ काम की चीज़ें होती हैं, निकाल लीजिए, काम आएंगी। और कुछ बुरी आदतें भी हैं आपके अंदर जो ग्रह नक्षत्र आपको दे रहे हैं, तो उनको अपने ध्यान रखना है, उन चीज़ों से दूर रखना है। तो आप हमेशा ठीक रहोगे। एक तो आप ज़्यादा मीठा मत खाया कीजिए, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं आप। दूसरा, आप बगैर शेड्यूल मत चलिएगा। आपको एक दिनचर्या बनानी चाहिए, उसी दिनचर्या के अनुसार ही अपने कार्य करने चाहिए। लोगों से मिलने का समय एक अलग रख लीजिए, घर के लिए समय अलग रखिएगा, बिजनेस व्यापार के लिए समय अलग रखिएगा। जितना शेड्यूल बनाकर चलेंगे, आपका मन आत्मा उतना प्रसन्न रहेगी, तरक्की भी मिलेगी, यश भी मिलेगा, प्रसिद्धि भी होगी। आपने बोला था जी मुझे लाभ की भी दिशा जरूर बताना, तो बिल्कुल आपकी लाभ की दिशा बताएंगे। आपकी नॉर्थ साइड, आपके उत्तर साइड दिशा, घर की, व्यापार की, बिजनेस की आपके लिए फ़ायदेमंद है। उत्तर दिशा आपके लिए, उत्तर दिशा में जाके ही अपना कार्य कीजिए, ऑर्डर लेके आइए। उत्तर दिशा के रहने वाले लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संबंध बनाइए, आपके लिए फलदायी होंगे। और आपने ये भी पूछा था जी मेरा दिव्य यंत्र वगैरह कुछ जरूर बता देना, तो बिल्कुल बताएंगे आपके लिए। सुरक्षा यंत्र जो आपके लिए धन देने वाला यंत्र, आपका रक्षा करने वाला यंत्र, आपके इष्ट कौन है? तो श्री गणेश जी महाराज आपके इष्ट हैं। श्री गणेश जी का यंत्र या ताबीज अपने गले में, अपने हाथ में बांध के रखें।
बाजू में। श्री गणेश यंत्र को अपने कार्यस्थल पर, अपने घर में, अपने बैग में, अपने पर्स में जरूर रखें। पहले दिन से ही नतीजे देख लीजिएगा, अपने बोलवाणी में फर्क देख लीजिएगा कितना आ जाएगा। और कौन सी बीमारी आपको लग सकती है जिससे आपको हमेशा सावधान रहना है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। देखिए, जो चीज़ आना है, जो कष्ट आना है, वो तो आना ही है, लेकिन अगर हम अपना ध्यान रखेंगे, सचेत रहेंगे, तो वो चीज़ आएगी जरूर, लेकिन जब आप सचेत हो तो चली जाएगी बिना नुकसान पहुंचाए। तो एक तो आपका लीवर के ऊपर इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, पीलिया वगैरह ज़्यादा पकड़ेगा, लीवर आपका कमज़ोर रहेगा, पाचन शक्ति थोड़ी कमज़ोर रह सकती है। ठीक है जी। और आपको मोटापा भी पकड़ सकता है। फिलहाल भी आप थोड़ा मोटापे की ओर बढ़ रहे हो, लेकिन ज़्यादा ही मोटापा हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिए खाने पीने के ऊपर। वही चीज़ें खाइए जो मोटापा ज़्यादा पैदा नहीं करती, लेकिन कैलोरी एनर्जी खूब दें। अब दान करें महाकल्याण के हिसाब से आपको कौन सा दान की वस्तुएं निकलती हैं आपको, जिनका दान करने से आपके ग्रह नक्षत्र जो बुरा प्रभाव दे रहे हैं वो अच्छा फल देंगे, जो अच्छा फल दे रहे हैं वो मजबूत बन जाएंगे, कमज़ोर ग्रह मजबूत बन जाएंगे। तो एक तो आप पीली चने की दाल 1 कटोरी दान किया करें। ठीक है जी। कटोरी नहीं देनी, सिर्फ अपना यही देना है, चने की दाल। बृहस्पतिवार वाले दिन आप कच्ची चने की दाल दान कर दिया कीजिए। दूसरा, आपने पीपल के पेड़ लगाया कीजिए। महीने में 1 बार लगा दो, साल में 1 बार लगा दो, 6 महीने में 1 बार लगा दो। सीजन के समय में जब लगे कि वृक्ष लगाने का समय है, तो जरूर 1-2 पौधे रोप दिया कीजिए आप। लेकिन पीपल का पेड़ लगाने में सावधानी आपने सिर्फ यही रखनी है कि आप ऐसी जगह पर लगाना, चाहे आसपास के लोगों से पूछ लेना कि जहां पर उस पीपल के पेड़ को आपको लगता है कि 100 साल तक कोई उखाड़ नहीं सकेगा, ठीक है, ऐसी जगह आप ऐसी जगह पर जाके पीपल का पेड़ लगा दोगे जहां आज आबादी नहीं है, कल को वहां घर द्वार रोड वगैरह बनने शुरू हो गए, कोई उखाड़ काट पीट दे पीपल के पेड़ को, तो उसको तो दोष लगेगा भी, आपको भी लग सकता है, क्योंकि आपने क्यों वहां पर रोप के, जब आपको पता है कि वहां से उखाड़ा जाएगा। तो पीपल का पेड़ जिसने भी लगाना है उनके लिए बस यही सावधानी रखनी चाहिए, वो ऐसी जगह पर पीपल का पेड़ लगा के आए जहां पर उनको पता है कि 100 साल तक कितने आबादी हो जाए, लेकिन इसको कोई भी काटने वाला नहीं होगा। और पीपल के पेड़ को आप ना कभी भी ऐसे जो जहां आबादी बसने वाली हो, जहां आबादी के स्थानों पर तो बिल्कुल मत लगाएं। इसको जंगलों में ही लगाएं, जहाँ जो जंगलों में, जहाँ पहाड़ों पर है ना, जहाँ तीर्थ स्थान होते हैं, जहाँ लगे कि हाँ भी यहाँ पर कोई उखाड़ेगा नहीं। और प्रकृति तो वैसे नहीं उखाड़ेगी पीपल को, पेड़ों के अंदर वैसे भी दम होता, कोई उखाड़ नहीं पाता। पीपल का पेड़ लगाओ, खूब आपको फायदा होगा। और शनिवार को आपने एक तेल का, सरसों के तेल का, जहाँ तिल के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे लगाते रहा कीजिए। जब भी परेशानी हो, इन तीनों प्रयोगों में से कोई एक करके देख लिया करो, आप उन मुसीबतों में से, उन दिक्कतों में से बाहर निकल जाओगे। अब आपके शत्रुओं की दिशाएं बता देते हैं। आप चाहे साधु बन जाओ, अच्छी आत्मा बन जाओ, बुरी आत्मा बन जाओ, किसी का बुरा मत करो, अच्छा करो, फिर भी शत्रु बनते हैं। अब भगवान राम ने किसके शत्रु थे? वो तो हर किसी को अपने गले लगा लेते थे, फिर भी उनका इतने बड़े बड़े शत्रु कहाँ से आ गए? तो शत्रु तो होते ही हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए। तो आपके शत्रुओं की दिशा निकलती है नरेंद्र कुमार जी, दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन। दक्षिण दिशा की तरफ ही आपके मुख्य जो कंट्रोलर होते हैं शत्रुओं के, वो बैठे होते हैं, जो कि जिनका काम होता है लोगों को आपके विरुद्ध भड़काना। सारे गुप्त शत्रु इधर ही बैठे हैं। इधर ध्यान दीजिए कौन हैं, कैसे हैं। मित्र के रूप में बैठे हैं, रिश्तेदार के रूप में बैठे हैं, पड़ोसियों के रूप में बैठे हैं, जान पहचान के रूप में बैठे हैं। इनकी तरफ जरा ध्यान दीजिए। बोलना किसी को भी नहीं है, बस देखते रहिए। 1-2 महीने में सारी तस्वीर फिल्म बन के सामने आ जाएगी कि कौन कैसा है। और मैं अब आपको सावधानी की दिशा भी बताना चाहूँगा, जहाँ से गुप्त शत्रु जो होते हैं ना, जो आपके सामने मीठे बनते हैं, लेकिन आपकी तरक्की आपको कभी करना देख के वो खुश नहीं होते। वो चाहते हैं कि आप उनसे नीचे ही रहें, मांगते रहें उनसे।
और अगर आप थोड़ा सी ऊपर उठोगे तो वो टोने टोटके करने शुरू कर देंगे तांत्रों के पास जाके, और घर के ऊपर करेंगे, आपके ऑफिस के ऊपर करेंगे। कैसे करेंगे? कौन सी दिशा है आपकी? है वायव्य कोण। वायव्य कोण कौन सी होती है? पश्चिम और उत्तर दिशा। पश्चिम और उत्तर दिशा की आपने सावधानी रखनी है। उसी तरफ से शत्रु जो आपके है ना तंत्र फंत्र कराएंगे, वहाँ आपने साफ सफाई रख के वहाँ गंगा जल वगैरह पवित्र नदियों का जल धूप बत्ती लगाते रहना है, देखते रहना है कोई गलत चीज़ तो नहीं आ गई। गलत चीज़ आ गई है तो इष्ट का नाम लेके उठा के फेंक देनी है कहीं एकांत जगह पे, अपने आप ही शत्रु के पास उसका टोटका उसी के सिर पे चला जाएगा। अब आपके लिए लाभ जो देने वाले कलर होते हैं, एक खास कलर होता है। अगर व्यक्ति उसी तरह के कपड़े पहने, उसी कलर के ज़्यादातर हर चीज़ों में यूज करे, घर में यूज करे, ऑफिस में यूज करे, तो उसको फ़ायदा होता है। तो वो कौन सा है वो, उसके लिए मैं बताता हूँ आपके लिए। येलो कलर और पिंक कलर, ये दो कलर आपके लिए निकल रहे हैं। आप इन दो कलरों को पहनिए, देखिए येलो और पिंक। पहले दिन से ही पहनते ही आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। पिंक कलर पहन के देखिए, शर्ट पहन के देखिए, तुरंत काम काज के फोन ना आए फिर कहना। अब आपका जो घर की मुख्य दिशा होनी चाहिए वो किस दिशा होना चाहिए? तो आपके घर की मुख्य दिशा निकलती है जहां आपका मुख्य गेट होगा, एंट्री होगी। एक पिछवाड़ा दरवाजा होता है उसकी बात नहीं मैं कर रहा, एक जो मुख्य गेट होता है जहाँ से आपने सुबह शाम घर के सभी मेंबरों ने आना जाना होता है, वो दिशा आपकी निकलती है नॉर्थ दिशा, उत्तर दिशा। उसी तरफ आपने घर का मुख्य गेट रखना है, ऑफिस रखना है, शॉप रखनी है। और आपका गुड टाइम कौन सा है? तो गुड टाइम तो आपका चल पड़ा है। गुड टाइम अभी आपका रहेगा 16/9/2024 तक। आप कोई भी कार्य कीजिए, जो भी मैंने ये बोले हैं उसमें कार्य कीजिए, आपको सफलताएं मिलेंगी। अब आप विशेष रूप से मेरे से पूछते रहे थे मुझे रत्न बताओ, रत्न बताओ, रत्न बताओ, मैं कौन सा रत्न पहनूं? तो देखिए आपके लिए जो सबसे बेस्ट रत्न निकल के आ रहे हैं, दो रत्न निकल के आ रहे हैं। नरेंद्र जी, आपने इनमें से कोई एक रत्न ही पहनना है, दोनों नहीं पहनने। एक आपके लिए निकल रहा है पुखराज, एक लिए आपके लिए निकल रहा है हीरा। हीरा पहनो बहुत अच्छा, पुखराज पहनो बहुत अच्छा। पुखराज मैं आपको बोलूँगा क्योंकि आपके लिए धार्मिक चीज़ें ज़्यादा निकल रही हैं, तो पुखराज ही आप पहनिएगा, अच्छी क्वालिटी का पहनिएगा, सोने की अंगूठी में डालकर पहनिएगा। तो ये थी नरेंद्र जी की कुंडली का सरल विश्लेषण, जो उनके ग्रह नक्षत्र उनके बारे में बोल रहे हैं उसका कुछ हमने यहाँ डिकोडिंग किया है। हर कोई अपनी जन्म कुंडली के सितारों को डिकोड करा के जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो कि उसे जीवन में चाहिए। देखो दोस्तों, परमात्मा ने किसी को भी दुश्मन नहीं बना हुआ कि किसी को वो अमीर बनाया जा रहा है तो किसी को गरीब बनाया जा रहा है, किसी के काम बनाए जा रहा है, किसी के काम बाधाएं उत्पन्न किए जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपने अपने कर्म है, अपने कर्मों को देखो, अपने कर्मों को सुधार लो, आपकी जन्म कुंडली अपने आप सुधर जाएगी। फिर भी अपने जन्म कुंडली का एक विश्लेषण करवाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, किस दिशा में बिजनेस करना चाहिए, कौन से बिजनेस करना, कौन सी जॉब करनी है, कौन से वक्त आपको चीज़ें खरीदनी चाहिए, इस चीज़ें पूछो। 500-700 रुपये खर्च करके आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर सलाह नहीं मांगोगे तो जरूर नुकसान होंगे। हर एक के जन्म के समय में परमात्मा ने उसके इस जन्म में के कर्मों की, उसकी प्राप्तियों की, उसकी सफलताओं की कुंडली बनाकर उसको दे दी है, जिसके अंदर स्थापित ग्रह नक्षत्र उसके बारे में हर चीज बताते हैं कि उस व्यक्ति को उसके जीवन में किस प्रकार की प्राप्तियां होंगी। और हर कोई अपनी जन्म कुंडली का डिकोडिंग करवा सकता है, अपने बारे में बहुत सारी चीजें जान सकता है, प्राप्त कर सकता है और जीवन के व्यर्थ के संघर्षों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अगर आप भी अपनी जन्म पत्री का सरल विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी फीस इस वक्त एक जन्म पत्री की 500 रुपये है, जो कि कुंडली का सामान्य विश्लेषण करके हम बताते हैं। और ये कोई इतनी मोटी रकम नहीं है कि कोई दे ना सके, हर गरीब अमीर दे सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा मोबाइल नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, जिस पर आप हर रोज शाम को 5 से 7 बजे तक लेकर मुझे फ़ोन कर सकते हो, मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हो। देखिए, फीस आपको एडवांस ही देनी होगी, ये मेरा प्रोफेशन है। और आपका फल कथन आपको मैं अच्छी तरह देखने के बाद
2-3 दिनों में आपको व्हाट्सएप पे पूरे हिंदी में टाइप करके भेज दूंगा। आसानी से आप उसको समझ सकोगे और मेरे से फ़ोन पे भी बात कर सकोगे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे ही करूँगा, आप मेरे से फ़ोन पे भी बात कर सकोगे। और अगले 1 साल तक आप मेरे टच में रहेंगे। आपको मैं अपने ग्रुप के अंदर, विशेष ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। आप आगे भी 1 साल तक मुझसे विशेष मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे पर्सनली। लेकिन अगर आप अपना जन्म कुंडली का इसी तरह का वीडियो बनवाकर चैनल पर डलवाना चाहते हैं तो उसके लिए अभी जो मैंने दक्षिणा रखी है वो 1100 आगे आने वाले समय में कितनी हो जाए मैं कह नहीं सकता। आप भी 1100 रुपये देकर और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और अभी आप जहाँ पर भी परमानेंट रूप से रह रहे हैं वहाँ का देना है। जहाँ पर वो लगता है कि 5-10 साल तक आपने इधर उधर कहीं नहीं जाना, जो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्लेस था, जो स्थान था, वो मत दीजिएगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। करंटली जहाँ रह रहे हो वही देना है। उस स्थान का नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपकी कुंडली का अच्छे तरह से विश्लेषण कर लूँगा। फिर हम आपस में बात करके जो भी होगा निकलेगा मैं बताऊँगा। तो दोस्तों आगे आने वाले समय में भी और बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजिकल, महावास्तु का और भी बहुत सारी चीज़ों का हम विश्लेषण करेंगे। बहुत सारी कुंडलियाँ भी आएंगी, तो जुड़े रहें हमारे साथ, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। कुछ बोलना है, कुछ मन के अंदर भाव है तो उसको आप कमेंट कर दो और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।